नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर शास्त्री जी पुनीत भाई पिजानी। आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ मेरे ये शो मोटिवेशनल मंडे में। आज हम जानेंगे द्वारकाधीश जी के कृपा पात्र भक्त द्वारकावासी दुर्वासा मुनि के बारे में। प्राचीन द्वारका दुर्वासा मुनि की कथाओं से ओतप्रोत है। पिता अत्रि ऋषि एवं माता अनसुया के 4 पुत्रों में दूसरे पुत्र थे दुर्वासा, महातपस्वी ब्रह्मवेता काल रुद्राग्नि के अंशावतार। जिसका धर्म में दृढ़ संकल्प हो उसे दुर्वासा कहा जाता है। दुर्वासा मुनि का स्वभाव क्रोधित होकर शाप देने का था। दुर्वासा मुनि को तीर्थ भूमि द्वारका नगरी से ही नहीं बल्कि संपूर्ण द्वारका क्षेत्र से विशेष प्रेम था। एक बार दुर्वासा मुनि गोमती स्नान के लिए द्वारका पधारे। उस समय दैत्य उनको परेशान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों का वध करके उनकी रक्षा की। श्री कृष्ण दुर्वासा मुनि का बहुत सम्मान करते थे। दुर्वासा मुनि द्वारका के पास स्थित पिंडारक गांव पधारे। इसकी सूचना उद्धव जी द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त हुई। उन्होंने तुरंत अपनी पटरानी रुक्मिणी को साथ लेकर पिंडारक पहुंचे और विनय पूर्वक मुनि दुर्वासा से निवेदन करते हुए कहा, हे मुनिवर्य, आप द्वारका को पावन करने के लिए पधारिए। मुनि ने कहा, अवश्य आऊंगा, परंतु घोड़ों से जुते रथ में बैठकर नहीं। आप दोनों पति पत्नी रथ खींचते हुए मुझे ले चलो। मार्ग में मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण उनकी बात स्वीकार कर लिया। मुनिवर्य रथ में बैठे। श्री कृष्ण रुक्मिणी रथ खींचने लगे। कोमलांगी रुक्मिणी को प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी। कृष्ण को संकेत द्वारा बताया। श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से धरती को दबाया। दबाते ही उस स्थान पर गंगा बहने लगी। चरण गंगा से रुक्मिणी को जलपान कर ही रही थी। उसी समय दुर्वासा मुनि की समाधि टूट गई और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मुझसे पूछे बिना पानी क्यों ग्रहण किया? इतना अविवेक! द्वारका कौन सा दूर था? जाओ, तुम्हारा कृष्ण के साथ 12 वर्ष तक वियोग होगा और इस गंगा का पानी खारा हो जाएगा। इतना कहकर मुनि रथ से नीचे उतर गए और पास के बगीचे की तरफ चलने लगे, जो बाद में रुक्मिणी उपवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सुनकर रुक्मिणी स्थिर हो गई। हिलना डुलना और बोलना बंद हो गया। बाद में रोते हुए कृष्ण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। कृष्ण ने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि हे कल्याणी, अंत में सब अच्छा होगा। इसके पश्चात रुक्मिणी जी इस बगीचे में जाकर साप निवारण के लिए दुर्वासा मुनि की सेवा करने लगी। कुछ समय बाद महर्षि नारद जी वहां आए। उन्होंने कहा, यहाँ भागीरथी गंगा पधारेगी और यह स्थान नंदनवन जैसा रमणीय हो जाएगा। बाद में भागीरथी गंगा जी वहां आई और वह स्थान नंदनवन जैसा हो गया। यह देखकर यादव कुल प्रसन्न हुआ। निर्जन स्थान को रमणीय हुआ देखकर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए। उन्होंने गंगा जी को वापस उनके स्थान पर भेज दिया। बगीचा उजड़ गया। रुक्मिणी जी ने प्राण त्याग करने का निश्चय किया। उस समय कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से कहा, इस भागीरथी की मिट्टी से तुम हमारी मूर्ति बनाकर मेरा ध्यान करो, मैं उसमें विराजमान रहूंगा। रुक्मिणी ने मूर्ति बनाई। 12 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात उस मूर्ति को निर्जन हो चुके बगीचे की गुफा के अंदर रख दिया। 12 वर्ष के बाद रुक्मिणी जी का आगमन द्वारिका में हुआ। इससे पहले रुक्मिणी जी के प्राण त्याग की बात सुनकर मुनि दुर्वासा जी ने इनसे क्षमा मांगते हुए कहा, मैं तो आप दोनों में कितना प्रेम है इसकी परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए शाप दिया था। अब मैं आपको शाप मुक्त करता हूँ, आप वरदान मांगो। रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण दोनों ने वरदान मांगा कि आप हमेशा द्वारका में निवास करें। दुर्वासा जी ने भी उनसे वरदान मांगा कि आप दोनों भी द्वारका में निवास करें। वर्तमान में पिंडारक तीर्थ गांव में दुर्वासा मुनि का आश्रम स्मारक के रूप में सुरक्षित है। द्वारका में विराजमान पंचनद्य तीर्थ पंचकुई में दुर्वासा मुनि की मूर्ति है।
इस तीर्थ की गुफा को दुर्वासा मुनि की प्रायश्चित गुफा कहा जाता है। द्वारकाधीश जी के निज मंदिर के पीछे स्वतंत्र मंदिर में दुर्वासा मुनि की मूर्ति विराजमान है। कलयुग के आरंभ में अशांतिमय वातावरण के बीच शांति प्राप्त करने के लिए कुछ ऋषियों ने ब्रह्मा जी से मिलने के बाद पाताल में निवास करते भक्त प्रहलाद से मिले। भक्त प्रहलाद ने कहा, युगों पहले की कुशस्थली नगरी अब द्वारावती के नाम से जानी जाएगी। वहाँ भगवान विष्णु का निवास है। दुर्वासा मुनि वचन के वशीभूत होकर भगवान विष्णु के पूर्ण अवतारी प्रभु श्री कृष्ण द्वारिका को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए आप सब लोग वहां जाकर शांति प्राप्त करें। तो ये थी भगवान के कृपा पात्र भक्त, द्वारकाधीश जी के कृपा पात्र भक्त द्वारकावासी दुर्वासा मुनि की कथा। आप सब मेरे ये पूरे वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश महादेव हर।